सोचो तुम्हारे पास ऐसी पावर हो जिससे तुम किसी को भी कंट्रोल कर लो, किसी को भी अपनी बात के लिए राजी कर लो। वो चाहे तुम्हारा बॉस हो, तुम्हारा दोस्त हो या कोई भी अनजान इंसान हो, तुम किसी को भी अपने इशारों पर नचा सकते हो। और ये कोई जादू नहीं बल्कि ये डार्क साइकोलॉजी की बहुत खतरनाक ट्रिक्स हैं जो मैं आज तुमको सिखाने वाला हूँ, जिनको यूज करके तुम किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, किसी से भी हाँ करवा सकते हो, किसी को भी अपने कंट्रोल में ला सकते हो। लेकिन ये ट्रिक्स मैं तुम्हें सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, इसका गलत यूज नहीं करना क्योंकि ये बहुत खतरनाक और डेंजरस है। नंबर 1 सबसे ज्यादा डेंजरस है, ये तुम्हारे माइंड को खोल देगी। और नंबर 2 को यूज करके तुम किसी को भी अपने प्यार में इतना पागल कर सकते हो कि वो इंसान हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा, हर वक्त तुम्हें पाने की कोशिश करेगा। तुम चाहे उसके पास हो चाहे उससे दूर हो, उसके माइंड में हर वक्त तुम ही घूम रहे होगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना और एक सेकंड को भी मिस मत करना, क्योंकि अगर तुम आज की वीडियो को मिस कर दोगे तो तुम्हें सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्योंकि इन ट्रिक्स को यूज करके तुम अपनी लाइफ में लोगों से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो। तो शुरू करते हैं। नंबर 6 इल्यूजन ऑफ चॉइसेस। देखो क्यों लोग तुम्हारी बात नहीं मानते, क्यों तुम्हारे काम नहीं करते, क्योंकि तुम उनको फील करवा देते हो कि तुम उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हारा काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर तुम उनको ऐसे काम बोलो जैसे वो समझें कि वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। अगर तुम ऐसी गेम खेलो जिससे सामने वाला वही काम करे जो तुम करवाना चाहते हो, लेकिन अपनी ही मर्जी से कर दे, इसी को ही चॉइसेस ऑफ इल्यूजन कहते हैं। कि तुम सामने वाले को अपनी ही मर्जी की 2 चॉइसेस दो, जिनमें से अगर वो कोई एक भी मान ले, लेकिन असल में फायदा तुम्हारा ही होगा। असल में वो वही काम कर रहा होगा जो तुम असल में करवाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने दोस्त को बाहर ले जाना चाहते हो, अगर तुम उसे सीधा बोलोगे कि मेरे साथ चलो, तो वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे 2 चॉइसेस देते हो कि बताओ बाहर जाकर बर्गर खाएंगे या पिज्जा खाएंगे, इससे सामने वाला ये सोचने लगेगा कि मेरे हाथ में चॉइसेस हैं, मेरे हाथ में कंट्रोल है, तो वो कोई भी चूज करे, लेकिन वो तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो चुका है। इसी गेम को यूज करके बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस दूसरों को कंट्रोल करते हैं। वो दूसरों को ऐसी ही चॉइसेस देते हैं जिसमें दोनों चॉइसेस में फायदा उन्हीं का होता है। ये ट्रिक ये कहती है कि अगर तुम किसी से काम करवाना चाहते हो तो अपने काम से रिलेटेड 2 चॉइसेस बनाओ और सामने वाले के आगे रख दो। वो कोई भी चूज करे, उसके माइंड में ये इल्यूजन जाएगा, ये ख्याल आएगा कि वो अपनी मर्जी से कर रहा है, लेकिन असल में वो तुम्हारे इशारों पर नाच रहा होगा। नंबर 5 यस लैडर टेक्निक। अगर तुम किसी से कोई बड़ा काम करवाना चाहते हो तो साइकोलॉजी कहती है कि तुम उससे पहले छोटे छोटे हाँ निकलवाओ। जब सामने वाला इंसान तुम्हारे सामने छोटे छोटे हाँ करने लग जाएगा, फिर बड़ा काम कहो। इससे सामने वाले का माइंड कंफ्यूज हो जाएगा और वो तुम्हारा काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगर तुम किसी भी इंसान से बड़ी रकम उधार लेना चाहते हो तो बड़ी रकम लेने से पहले छोटी छोटी रकम लो और उसको वापस कर दो। पहले 1000 लो, 2000 लो और वापस कर दो। इससे सामने वाला ये सोचेगा कि मैं इस इंसान पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये मेरे पैसे लेकर भागेगा नहीं, बल्कि ये मुझे वापस कर देता है। और फिर जब तुम बड़ी रकम मांगोगे तो सामने वाला कंफ्यूज रहेगा कि यार इस पर मुझे ट्रस्ट तो है, ये पहले भी मेरे पैसे वापस कर देता है, तो अब मैं इसको पैसे दे ही देता हूँ। तो इससे सामने वाला तुम्हारा काम कर देगा। इसलिए जब भी किसी से काम निकलवाना हो तो उससे पहले छोटे छोटे काम करवा लो, उससे छोटी छोटी हाँ निकलवा लो। जब उसका माइंड हाँ कहने का आदी हो जाएगा, तुम पर ट्रस्ट करने लग जाएगा, फिर वो कोई भी काम करने से पहले सोचेगा नहीं, बल्कि बगैर सोचे ही तुम्हारा काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। नंबर 4 गिल्ट ट्रैप। देखो हम इंसान लॉजिकली बहुत कम सोचते हैं, हम इमोशनली ज्यादा सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि सामने वाले ने हमें क्या कहा था, बल्कि हम ये फील करते हैं कि सामने वाले ने हमें कैसा महसूस करवाया था। अगर तुम किसी के गिल्ट के साथ खेल सकते हो तो वो तुम्हारे काम के लिए रेडी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी से पैसे उधार लेना चाहते हो तो अगर तुम सीधा जाकर कहोगे कि मुझे पैसे उधार दो तो शायद वो मना कर दे। लेकिन अगर तुम उससे जाकर ये कहोगे कि देखो पास्ट में मैंने भी तुम्हारी हेल्प की थी, कितनी दफा मैंने अपनी चीजें तुम्हें उधार दी थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? इससे सामने वाले को गिल्ट होगा कि देखो इस बंदे ने मेरी भी मदद की थी, अब अगर मैं इसकी मदद नहीं करूंगा तो ये मुझे अच्छा नहीं समझेगा,
इससे सामने वाला जरूर आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा, आपका काम जरूर करेगा। अगर कोई इंसान तुम्हें टाइम नहीं दे रहा तो उससे ये कहो कि देखो शायद मैं तुम्हारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट इंसान नहीं हूँ, इसीलिए तुम मुझे इग्नोर करते हो। इससे सामने वाले के माइंड में गिल्ट पैदा होगा, वो सोचेगा कि यार ये इंसान मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, तो वो अपना इमेज अच्छा बनाने के लिए आपको टाइम देने लग जाएगा, आपको अटेंशन देने लग जाएगा। इसलिए जब भी किसी से काम निकलवाना हो तो उसको गिल्टी कर दो, वो बगैर सोचे तुम्हारे इशारों पर नाचने लग जाएगा। नंबर 3, फियर मॉन्गरिंग। देखो इस ट्रिक का यूज बहुत बड़ी कंपनीज करती हैं। रिलेशनशिप में भी इसी ट्रिक को यूज किया जाता है। इसमें एक्चुअली सामने वाले के दिल में एक डर बिठाया जाता है, किसी चीज के मिस होने का डर, किसी चीज को खोने का डर। देखो बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी चीजों पर सेल लगाती हैं कि ये सेल सिर्फ 7 दिन के लिए बाकी है। इससे लोगों के दिलों में डर पैदा होता है कि कहीं वो इस ऑफर को मिस ना कर दें और वो भागते हुए उनकी चीजों को खरीदने लग जाते हैं। इसी तरह रिलेशनशिप में अगर आप किसी इंसान को ये फील करवाते रहोगे कि आप किसी भी वक्त उसको छोड़कर जा सकते हो, आप उस पर डिपेंड होकर नहीं बैठे, या फिर आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो इससे सामने वाला इंसान डरा रहेगा। वो अकेले हो जाने के डर से आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा, आपके इशारों पर नाचेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा। अगर आप उसको ये महसूस करवाते रहते हो कि आप उसको कभी भी छोड़कर जा सकते हो, अगर आप उसके दिल में ये डर बिठा देते हो, तो वो इंसान कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। अगली ट्रिक बहुत ज्यादा डेंजरस है। नंबर 2, लव बॉम्बिंग। इस ट्रिक को यूज करके आप किसी के भी माइंड में अपना एक स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट कर सकते हैं, उसको अपना दीवाना बना सकते हैं। इस ट्रिक में सबसे पहले सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा प्यार दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा केयर दिखाई जाती है, और फिर जब वो इंसान इस ट्रीटमेंट का आदी हो जाता है तो फिर अपना प्यार कम कर दिया जाता है, उससे दूर दूर रहा जाता है, उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया जाता है। इससे सामने वाला इंसान तड़पने लगता है, उसका अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं रहता, वो भागता हुआ उस इंसान के पास आता है, खुद उसकी मिन्नतें करता है कि यार मुझे वो अटेंशन दोबारा दो, क्योंकि वो उसी अटेंशन का आदी हो चुका होता है। इसलिए अगर तुम किसी को अपने प्यार में पागल करना चाहते हो तो कभी कभी उसको बहुत ज्यादा केयर दिखाओ, बहुत ज्यादा अटेंशन दो, और कभी कभी उससे दूर हो जाओ, उसको इग्नोर कर दो, उसको ऐसे फील करवाओ जैसे वो तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। इससे सामने वाले के माइंड में हर वक्त तुम ही चलते रहोगे कि तुम क्यों उसको अटेंशन नहीं दे रहे, तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। सामने वाला इंसान हमेशा क्यूरियस रहेगा और तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगा। नंबर 1, पावर ऑफ साइलेंस। देखो ये इतनी खतरनाक ट्रिक है कि अगर तुम किसी से कोई बात निकलवाना चाहते हो और वो तुमसे छुपा रहा है, तो उससे बस ये पूछो कि शायद तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, और खामोश हो जाओ, एक वर्ड भी ना कहो। इससे सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाएगा और वो सारी बात आपके सामने रख देगा, क्योंकि आपकी खामोशी उसको कंफ्यूज कर देगी। आप खामोश रहकर उसको ये फील करवा दोगे कि आपको शायद पता चल चुका है कि वो आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। और अगर कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, तो खामोश हो जाओ, उसको ऐसा फील करवाओ जैसे आपको भी कोई परवाह नहीं है। इससे सामने वाला इंसान खुद आपके पीछे भागने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि आपकी खामोशी उसको तकलीफ देगी, उसको बुरा फील करवाएगी, और वो इंसान खुद आपके कंट्रोल में आने लग जाएगा। और अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना कि तुम कहां से ये वीडियो देख रहे हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।